हेलो साथियों, जय हिंद। मैं जय भारत जिला संत कबीर नगर से मैं अभी बस्ती गायत्री मंदिर में खड़ी हूँ और मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि मैं अभी आ रही हूँ। हमारी एक फ्रेंड थी, बीमार थी, रात में उसको कछु खा लिया था, मतलब गैस्ट्रिक चीज़, जिससे उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो हमारी बहुत गहरा दोस्त है, हमको लेकर के गई कि चलो हम डॉक्टर से जांच करवा ले, कोई दवा ले लें। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे दवा नहीं मिल सकता, पहले जांच कराइए। तो हम लोगों ने कहा किसका जांच? तो उन्होंने कहा खून। हमने कहा पेट में गड़बड़ी है तो खून की क्या जांच? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ, पहले खून की जाँच कराइए। उसके बाद पेशाब की जाँच किया, खून का जाँच किया और साथ उस थायराइड का, बीपी का सब जांच होने के बाद डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि ऐसा है कि रिपोर्ट में सही नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, इसको फिर से जांच कराइए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उस डॉक्टर से के पास उठ करके दूसरे डॉक्टर के पास गए और सारी रिपोर्ट दिखाई तो उस डॉक्टर ने कहा ऐसा है, फिर जाँच करा कर लाइए। हमने कहा अब किस चीज़ की जाँच? उन्होंने कहा कि देखो खून ब्लड की जाँच करना है, यूरिन की जाँच करना है और प्लस उसका शुगर, बीपी और मतलब थायराइड सब चीज़ का जांच कर रहा है। ऑलरेडी सबका जांच होगा। हमने कहा कि जांच का तो रिपोर्ट है ही, तो फिर किस चीज़ का जांच होगा? तो हमने जांच तो नहीं कराया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इस तरह से हम दवा नहीं देंगे। तो हम बाहर निकले और एक गैस की दवा लिए, उसको खिलाया गया, वो ठीक हो गई, ब्लड सही से ठीक हो गई। और ठीक होकर के मैं ये पूछना चाहती हूँ इस देश के पढ़े लिखे डॉक्टरों को और इस देश के गार्जियनों से, जो लोग अपने बेटी बेटा को पढ़ाने के लिए कि हमारा लड़का MBBS बनेगा, सर्जन बनेगा और बड़ा डॉक्टर बनेगा, विदेशों में भेजते हैं लोग, करोड़ करोड़ रुपया नाम लिखाई लगता है। ये वही भारत है, जो देश है जहाँ पर बड़ी बड़ी रोगों को लोग नाड़ी पकड़ करके, जहाँ को लोग नाड़ी पकड़ करके रोग बता देते थे, आज इतनी जांच के नाम पर उगाही, जांच के नाम पर ठगी, इस तरह से बेईमानी, इतनी बड़ी गोरख धंधा। कौन सी ये पढ़ाई पढ़ते जमीन को पता ही नहीं रहता कि पेट में कुछ खाया है, गैस बना है कि क्या बात है, पता नहीं। उनको जाँच चाहिए और जाँच बताता कौन? एक याम पढ़ा लिखा है आदमी जो जाँच करता है मशीन पर, वो लिख देता है कि इसको ये थायराइड की प्रॉब्लम है, इसको शुगर की प्रॉब्लम है, इसको ब्लड प्रेशर है, इसको यूरिन की कमी है, इसको खून की कमी है। उसी को ये डॉक्टर दे करके, ये लोग जो बड़े बड़े डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, जिनको आप विदेशों से पढ़ा करके हम लोग लाते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, ज़िंदगी पूरा खपा देते हैं, माँ बाप की कमाई लगा देते हैं। ये बेईमानी, ये ठग क्या पढ़ाई पढ़ते हैं, इनको ज़रा सा नहीं पता रहता कि कौन सी बीमारी है, कौन सा नहीं। सिर्फ इनको जाँच चाहिए और जाँच में जब वो डॉक्टर लिखता है यूरिन की कमी है, इसकी कमी है, तो इस पर ये दवा चलाते हैं, दवा नहीं काम करता है, दूसरे डॉक्टर के पास जो वो भी जांच के नाम पर इस देश को कितना धोखाधड़ी है। वही देश है जहाँ के बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े ऋषि मुनि हड्डी पकड़ करके, नाड़ी पकड़ करके, आंखों से देख करके, जीभ को देख करके, आँख को देख करके, नाक को देख करके, तलुए को देख करके बता देते थे इनको कौन सी बीमारी है। अब आज इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के विदेशों से, ये अमेरिका लीडन है, ये MBBS हैं, ये सर्जन हैं, आज ये नहीं बता पाते हैं या ऐसी पढ़ाई क्या होगा। इस तरह से हमारा ये अनुरोध है, अगर इस तरह से पढ़ाई होगा, ये इस देश के डॉक्टर जो इतना पढ़े लिखे, इनको जांच के नाम पर ही, सिर्फ जांच के से ही देख करके बताएंगे। एक डॉक्टर का जांच दूसरा डॉक्टर नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि ये गोरख धंधा है, ये सफ़ेद पोश अधिकारी, ये डाकू बन चुके हैं। मैं कहना चाहती हूँ अगर इसी तरह होगा तो बंद कर दिया जाए, ये कॉलेज बंद कर दिया जाए, ये मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया, नर्सिंग होम, और जिससे ये जो पुरानी हमारी पद्धति थी उसी माध्यम से फिर से इलाज हो, उसी माध्यम से देश की फिर से चले। मैं यही जनता से भी अनुरोध करना चाहती हूँ और सरकार से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि पहले ये जांच की जो प्रक्रिया है इसको बंद कराई जाए। इतनी जांच के नाम पर गरीब आदमी कितना जांच कराएगा? कहाँ से जांच कराएगा? पेट में बीमारी है, अंगुली कटा है तो पैर का जांच करना है, दांत में दर्द हो रहा है तो आँख का जांच कराना है, आँख उठा है तो कान का जांच कराना है। मतलब क्या है? पहले ज़माने में लोग था कान में कोई प्रॉब्लम होता था, लोग पेंसिल ला कर डाल देते थे, भड़वाड़ का दूध ला कर डाल देते, ठीक हो जाता था। ये क्या पढ़ाई है? डॉक्टरों की क्या पढ़ाई है? ये गोरख धंधा है। ये सफ़ेद अधिकारी जो हैं, ये सफ़ेद, ये वाइट क्राइम है, इसको रोका जाए। और मैं हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि इस देश के नौजवानों से, पढ़े लिखे विद्यार्थियों से जो डॉक्टरी पढ़ें, कम से कम उस भगवान से डराओ, उस ईश्वर से डराओ, अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम हासिल, पैसा कम कमाओ, लेकिन समाज में नाम रोशन करो और कुछ अच्छा कर्म करके इस दुनिया से जाओ। नहीं तो आपको जाने के लिए बांसे का विमान बना है, उसी के बांस के विमान पर एक डॉक्टर भी जाएगा और एक मरीज भी जाएगा। इसलिए जन्म दहल दूसर चीता पे धरी, तो कौन डिग्री पे गुमान तू करा ले डॉक्टर हर घड़ी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों से और इन डॉक्टरों से ये धोखाधड़ी, ये कमाई के नाम पर जो धोखाधड़ी हमारे साथ किया जाता है, जांच किया जाता है, ये प्रक्रिया बंद किया जाए।
कम से कम इन्हें सद्बुद्धि हो। और ये हमारी सहेली का पेट दर्द में था, एक मामूली सी गैस था, कम से कम 10,000 रुपया खर्च हो गया। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहती हूँ। मैं किससे अनुरोध करूँ? सरकार तो मानने नहीं आएगा। मैं किससे और अनुरोध करूं? मैं इन्हीं डॉक्टरों से, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से, डॉक्टरी का जो पढ़ाई करते हैं, कम से कम आप ईश्वर से डराओ, भगवान से डराओ, और जांच के नाम पर इस देश को लूटने का काम मत करो। क्योंकि जांच के नाम पर एक गरीब आदमी कितना जांच कराएगा? एक पेट में दर्द है तो आँख का जाँच होना चाहिए, कमर में दर्द है तो घुटने का जाँच होना। ये कैसी बात है? ये कमाई करने का धंधा है, सीधे सीधे डांका डारो, वरना अपने डॉक्टरी बंद करो। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस बात को शेयर करो और इनको सद्बुद्धि हो, ये कम से कम सीख लें, भगवान से डराएं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।